और यही तो हमारा अभियान है। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आपको से जानना चाहेंगे कि गार्गी अध्याय है क्या? देखिए, गार्गी अध्याय जो है वो आइए मिलकर प्रेरित करें अभियान, जो कि हमारे आदरणीय विकास वैभव सर ने शुरू की है, उसका एक महिला अध्याय है जिसमें बुद्धिजीवी महिलाएं शिक्षा, समता और उद्यमिता के ज़रिए बिहार के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। और आज जो आप ये लोकार्पण देख रहे हैं प्रभात ग्रंथावली का, वो गार्गी अध्याय और प्रभात वाणी वारिधि के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। मैम, बिहार के लोगों को आप इनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार के लोगों को, चूँकि हमारा अभियान ही बिहार के विकास के लिए है, और जब कभी भी हम शोध की बात करते हैं, ठीक है, और तो हम जनरली हमारी जो बिहार की धरती है वो साहित्यिक जो रचनाएं हैं उससे काफ़ी समृद्ध है। तो इससे शोध कार्यों को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और इसके माध्यम से मैं हमारे युवाओं को कहना चाहूँगी कि बिहार की संस्कृति के साथ साथ बिहार की ये जो साहित्यिक धरोहर है, आप उसको जानें, उसे आगे लेकर जाएं, और देश विदेशों में भी हमारे जो महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात जी हैं उनकी रचनाओं पे शोध करें। थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रभात ग्रंथावली के लोकार्पण और प्रभात स्मृति सम्मान समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे इस इवेंट के मुख्य अतिथि आदरणीय विकास वैभव सर का, जो आइए मिलकर प्रेरित करें अभियान के संरक्षक भी हैं। मैं अभिनंदन करती हूँ इस प्रभात स्मृति सम्मान से सुशोभित श्री उमा शंकर शर्मा ऋषि जी का। मैं अभिवादन करती हूँ न्यास समिति के अध्यक्ष उमा शंकर सिंह जी का। आइए मिलकर प्रेरित करें अभियान के मुख्य समन्वयक श्री राहुल कुमार सिंह जी का, सारे मंचासीन अतिथियों का और इस सभागार में उपस्थित सारे अतिथियों का। बिहार का इतिहास शुरू से ही गौरवपूर्ण रहा है। बिहार की धरती भी साहित्य के क्षेत्र में समृद्ध रही है। तभी तो हमारे यहाँ राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, श्री गोपाल सिंह नेपाली जी तथा श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात जी जैसे कवि रहे हैं। वैदिक काल की विदुषी गार्गी वाचक नवी, जिनके नाम पे हमारे इस अध्याय का गठन हुआ है, बिहार से ही थे। गार्गी अध्याय, जो कि आइए मिलकर प्रेरित करें अभियान का महिला अध्याय है, ये शिक्षा, समता और उद्यमिता के जरिए बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहा है। बिहार के साहित्यिक गौरव को हम पुनः उसी स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जब प्रभात जी की पुत्रवधू श्रीमती नम्रता कुमारी जी से हमारी बातचीत हुई, जो कि हमारे इस अभियान की, इस गार्गी अध्याय की एक प्रमुख सदस्यों में से एक है, उनसे हमारी जब बात हुई तो हमारी टीम के सभी सदस्यों ने उनका हौसला बढ़ाया और उनकी मदद की। हमारे संरक्षक आदरणीय विकास वैभव सर ने भी उनका मार्गदर्शन किया और उनकी मदद की। प्रभात जी बिहार के उन विरासत में से हैं जो आगे युवाओं को प्रेरित करते हैं। जैसा कि नम्रता जी ने भी बताया कि उन्होंने बीएड कॉलेज से अंग्रेजी से परास्नातक किया था, और हिंदी और संस्कृत भाषाओं में भी उनका एक अपना अधिकार था, समान अधिकार था। उनकी रचनाएं कालजयी हैं, जो हर एक काल में एक जैसी लगती हैं, और उन्हें पढ़ के हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं कनेक्टेड। अभी मैं उनकी कुछ पंक्तियों को, जैसा अभी वंश प्रभात उनके पौत्र पढ़ रहे थे, तो मैं उनकी कुछ पंक्तियों को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। राष्ट्र की नव चेतना के है अमर इतिहास, शत नमन
नमन मेरा तुम्हें, शत शत नमन मेरा तुम्हें। और इसका अंग्रेजी रूपांतरण देखिए। O thou immortal, record of nations, reverence, I salute thee 1,000 times. उड़ रहा ध्वज कंपित प्रभ, उड़ रहा ध्वज, the banner flies aglow, a glitter, the banner flies. तो महाकवि प्रभात जी ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी हमारे राष्ट्र का और हमारे देश के लोगों का गुणगान ही किया है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी प्रभात वाणी वारिधि के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया और इस पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक के माध्यम से, इस ग्रंथावली के माध्यम से शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के ही नहीं बल्कि देश विदेश के रहने वाले शोधार्थी भी इससे शोध कार्य किया करेंगे, और यही तो हमारा अभियान है। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार। थैंक यू।